नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। हर साल नवरात्रि और दिवाली के मौके पर बाजार में रौनक देखने को मिलती है। वहीं रियल एस्टेट के कारोबार में भी उछाल नजर आता है। आम नागरिक सालों से अपना घर मकान खरीदने कई तरह के प्लानिंग करते रहते हैं। तो चलिए जानते हैं इस साल रियल एस्टेट के व्यापार में कितनी लंबी छलांग जो है वो देखने को मिलती है। रियल एस्टेट का कारोबार कितनी लंबी छलांग लगाने की कोशिश करता है और क्या उम्मीद जताते हैं। हम बात करते हैं साल 2021 की, जब कोरोना के दौर से बाजार थोड़ा बाहर आया। उस समय सितंबर माह में राजधानी रायपुर की ही अगर बात करें तो कुल 3,806 आवेदन रजिस्ट्री के लिए आए थे, जिसमें से स्टाम्प ड्यूटी के तौर पर 33 करोड़ 70 लाख 40 हजार का राजस्व सरकार को प्राप्त हुआ था। वहीं 17 करोड़ 60 हजार रुपए रजिस्ट्री की राशि से राजस्व प्राप्त हुआ था। अब इन रजिस्ट्रियों से अगर हम बात करें रियल एस्टेट की कितने कारोबार हुए थे, रियल एस्टेट के किस तरह से कारोबार हुए थे, उनके आंकड़े अगर जानें तो कुल 700 करोड़ से भी अधिक के बाजार केवल रियल एस्टेट में एक माह में हुआ था। इस प्रकार से अगर हम साल 2022 में अगर पहुंच चुके हैं तो साल 2022 में दिवाली से पहले यानी सितंबर माह में रियल एस्टेट के कारोबार की बात करें तो सितंबर माह में ही 4,651 आवेदन आए थे, जिसमें से 62 करोड़ 60 लाख स्टाम्प फीस और 25 करोड़ 97 लाख रुपए रजिस्ट्री से सरकार को राजस्व मिला है। जिसका कुल आंकड़ा अगर देखें कितने रुपए में का व्यापार हुआ इसमें, तो इसमें 900 करोड़ से भी अधिक राशि का रियल एस्टेट में व्यापार हुआ है। और इस तरह से भारी मात्रा में, यानी कि अगर पिछले वर्ष की अपेक्षा अगर हम सिर्फ दीपावली से पहले सितंबर माह के आंकड़े को अगर जानेंगे तो इस तरह करीब 25 से 30% की बढ़ोतरी जो है देखने को मिल रही है और राजस्व जो है प्लस में जाता हुआ नजर आ रहा है। हर साल नवरात्रि और दिवाली के मौके पर, यानी त्यौहार के इस मौके पर हर कोई साल भर के जो अपने प्लानिंग्स रहते हैं कि किस तरह से मकान खरीदना है, कैसे मकान खरीदना है, किन लोकेशंस पे मकान खरीदना है, इन सब पर जो मध्यम वर्गीय परिवार हों चाहे वो अच्छे रसूखदार परिवार हों, सभी प्लानिंग करते रहते हैं और मकान खरीदने के लिए बेसब्री से उनका इंतज़ार जो है बना रहता है। और वहीं रियल एस्टेट के ऑफ़र्स भी जो हैं वो दिवाली और नवरात्रि के मौके पर काफ़ी ज़ोर शोर से चलता है। तो ऑफ़र का भी जो लाभ है वो उन जो खरीदार हैं जो मकान खरीदने की तैयारी करते हैं उनमें लगे रहते हैं, वो उनको ये ऑफ़र का लाभ मिलता है। इसलिए वो दीपावली और नवरात्रि के मौके का इंतज़ार करते हैं ताकि रियल एस्टेट के द्वारा जो ऑफ़र्स जो दिए जाते हैं वो उनको मिल सके। अब ये आंकड़े यह बता रहे हैं कि कोरोना के समाप्ति के दौर से ही रियल एस्टेट के कारोबार में उछाल आना शुरू हो गया था। वहीं इस साल 25 से 30% बढ़ोतरी की उम्मीद भी जताई जा रही है। ये वो आंकड़े हैं जो सरकारी कागजों पर लिखे हैं। अब हम रियल एस्टेट के कुछ कारोबारियों से, जो बड़े कारोबारी हैं, क्रेडाई के मेंबर हैं, उनसे हम जानेंगे कि वास्तविकता में रियल एस्टेट का कारोबार किस तरह से इस बार छलांग मारने वाला है। क्या इस बार और भी ज़्यादा प्रॉफिट होने की उम्मीद है? क्या और भी ज़्यादा मकान ज़्यादा बिकने के, फ्लैट ज़्यादा बिकने के चांसेस हैं? लोगों में किस तरह का डिमांड है? कम पैसों में किस तरह की सुविधाएं मिल पा रही है? इसके लिए हम रियल एस्टेट कारोबारियों से हम जानेंगे कि क्या प्लानिंग है, किस तरह की सुविधा ग्राहकों को मिल रही है। हमारे साथ सिंघानिया बिल्डकॉन के मैनेजिंग डायरेक्टर हर्षित सिंघानिया जुड़ चुके हैं। हर्षित सिंघानिया जी, आपसे जानेंगे कि किस तरह से बाजार में डिमांड है, ग्राहकों को किस तरह के मकान पसंद आ रहे हैं, किस रेंज में मकान जो है ज़्यादा बिक्री होती है, किस रेट के मकान जो है उसकी डिमांड जो है आम नागरिकों को देखने को मिल रही है और आम नागरिकों का किस तरह से डिमांड है। हर्षित सिंघानिया जी नमस्कार। पहले तो प्रदेशवासियों को मैं नमस्कार कहना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने घरों में, अपने परिवार के साथ जी। मैं ये बताना चाहूंगा कि इस साल रियल एस्टेट में बहुत अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना महामारी जो हमने देखा है और हम सबने मिलके उससे लड़ा है, उसके बाद यह बाजार वापस तेजी की ओर जा रहा है। और इस साल मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बहुत सारे आकर्षित ऑफर भी लेके आए हैं सभी बिल्डर्स, रियल एस्टेट वाले। हमारी कंपनी ने भी, सिंघानिया बिल्डकॉन ने भी बहुत आकर्षित ऑफर लेके आया है, जैसे जीएसटी फ्री मॉड्यूलर किचन है, गोल्ड चेन है, ऐसे बहुत सारे ऑफर हम भी लेके आए हैं। तो इस साल देखने को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा बाजार रहेगा और रियल एस्टेट में बहुत अच्छी तेजी की उम्मीद हम करने को जा रहे हैं, बाकी ईश्वर की मर्जी। पिछले साल की अपेक्षा में अगर आप देखेंगे तो पिछले साल की अपेक्षा में 30 से 40% की बढ़ोतरी हम मान के चल रहे हैं। बाजार में 30 से 40% का उछाल अभी देखा जा रहा है और आगे उम्मीद करते हैं कि और अच्छा उछाल आएगा।
जी बिल्कुल, इस बार भी उछाल देखने को मिलेगा ही, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए जो है मकान बनाना खरीदना बड़ा बात होता है, लेकिन रियल एस्टेट के कारोबार जो करने वाले जो कारोबारी हैं उनके तरफ से कई लुभावने ऑफ़र भी उनको दिए जा रहे हैं, कई तरह के सुविधा उनको, जैसे कि फाइनेंस की सुविधा मिल जाती है। तो इस तरह से बिल्कुल सही कहा आपने कि आम जनता को ऑफ़र के साथ साथ उनको कुछ राशियों में कंसेशन या फिर कुछ छूट मिल जाती है, तो वो मकान खरीदने के लिए ज़रूर आगे आते हैं। और भी हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अविनाश ग्रुप से आनंद सिंघानिया जी सीधे जुड़े हैं फ़ोन पर, और उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह से इस बार दिवाली के मौके पर और 2022 यानी कि कोरोना काल के बाद जो इस साल का जो बाज़ार है वो रहेगा, किस तरह से रियल एस्टेट में एक बड़ा उछाल जो है देखने को मिलेगा। आनंद सिंघानिया जी, आप बताएंगे किस तरह से बाज़ार में हलचल जो है नज़र आ रही है। नहीं, निश्चित रूप से इस बार ज्यादा रुझान है रियल एस्टेट में, खासकर कोविड के बाद में लोगों की, सब आदमी चाहे वो 2 बेडरूम में रहने वाले हो, 1 बेडरूम में रहने वाला हो या फ्लैट में रहने वाला हो, हर आदमी रियल एस्टेट में ज्यादा सुविधाजनक चीजें देख रहा है। तो अपग्रेड कर रहा है, क्लोज कैंपसेस में शिफ्ट हो रहा है, ऑफिसेज जहाँ पे पार्किंग अवेलेबल है वहां ले रहा है, और बड़े घर ले रहा है। जो 3 बेडरूम में था वो 4 बेडरूम ले रहा है, जो 2 में था वो 3 में जा रहा है। तो इस तरीके से रियल एस्टेट में बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है और लोग इसमें बुकिंग करा रहे हैं, और लोग इसको एक सुरक्षित माध्यम मान रहे हैं निवेश का, क्योंकि रेट भी पड़ रहे हैं उसमें और उनकी घर की भी सिक्योरिटी एक हो रही है। और अभी फॉर्चुनेटली जो रेट्स हैं और जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत मिनिमम में चल रहे हैं, और आगे की जो स्थिति दिख रही है, सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आगे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने वाले हैं और कंस्ट्रक्शन की लागत भी बढ़ने वाली है। तो इस कारण रियल एस्टेट में उत्साह बना हुआ है और लोग से सेफ एक प्लेटफॉर्म आ रहा है। देखिए, व्यापार ऐसा बताना तो मुश्किल है, होते होते होगा, बट लेकिन पिछले साल से कम ये 25-30% ऊपर में है अभी तक, और आगे भी ये दिवाली तक इसमें निरंतरता बनी रहेगी। और मुझे लगता है कि अभी मार्च तक इसमें उत्साह बना रहेगा लोग, क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि कैसे भी अपनी प्रॉपर्टी को, अपने घर को सुरक्षित करें, अपने ऑफिस की जगह को, वर्किंग स्पेस को सुरक्षित करें और बेहतर करें। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मध्यम वर्गीय परिवार और जो आम जनता है उनको आजकल जो कॉलोनाइज़र प्लान होते हैं, कॉलोनियों के जो प्लान होते हैं, कोई सेपरेट जगह होता है, वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, और उस ओर जो है इन्वेस्टमेंट के तौर पर लोग आगे बढ़ रहे हैं, और वहाँ पर अपने मकान को बनाकर वहाँ पर सुरक्षित तरीके से रहवासी जो इलाका होता है, जो क्षेत्र होता है, बहुत ही सुरक्षित होता है। आमतौर पर वहाँ पर के जो वातावरण है वो बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए लोग वहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और भी हमारे साथ एक साथी जुड़े हुए हैं विजयार ग्रुप से, हमारे साथ विजय नथानी जी जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से बाज़ार में डिमांड है, क्या वास्तविकता में पिछले साल की अपेक्षा इस साल बाज़ार में छलांग लगाने वाले हैं, या फिर रियल एस्टेट के कारोबार में किस तरह से जो इस बार मकान खरीदी बिक्री का जो रेशियो है वो बढ़ने वाला है, किन आने वाले समय में क्या और भी दाम बढ़ेंगे मकान के, इसलिए जो अभी के जो लोग हैं, अभी जो खरीदी करने वाले लोग हैं वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। विजय नथानी जी। मार्केट इस वक्त कोविड और जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन के सिचुएशन से पूरी तरह बाहर आ चुका है जी, और बहुत अच्छा छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट इस वक्त काम कर रहा है। करीब 15% के आसपास मार्केट पिछले वर्ष की अपेक्षा के ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं जी। और चूंकि कॉलोनी में प्लॉटेड डेवलपमेंट, जो कैंपस वाले कॉलोनियां बन रहे हैं, इनको काफी लोग पसंद कर रहे हैं, और बिल्डर्स लोगों ने भी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी हाई एंड एम्यूनिटीज देना चालू कर दिया है, जिससे ये मार्केट अभी अच्छा चल रहा है। और मुझे अभी लगता नहीं कि अब इसमें कोई गिरावट का रुख आगे लंबे समय तक दिखेगा जी। आज ही देखिए, JLL ने एक स्टडी में अपने दिया है कि जो 8 महानगर हैं जी, उनमें करीब 16,10,000 फ्लैट पिछले 6 महीने में बिके हैं जी, और ओवरऑल सभी सेगमेंट में ऑल ओवर इंडिया कंसीडर करते हुए 8% की ग्रोथ रियल एस्टेट सेक्टर में देखी गई है, जो कि पिछले 5-7 सालों से 4-5-6% ही चल रही थी जी। तो इस बार इसलिए काफी इन्वेस्टर्स भी आकर्षित हो रहे हैं इस तरफ, और ये ग्रोथ 8 से 10% की आगे भी रियल एस्टेट सेक्टर में बनी रहेगी। इसलिए जिनका भी अभी प्लान है कि हमको लेना है, तो उनके लिए अभी बेहतरीन मौका है कि अपना डील मटेरियलाइज कर लें। और इस प्रकार रियल एस्टेट के कारोबार में 25 से 30% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम राजधानी बस की अगर बात करें तो राजधानी में रियल एस्टेट के कारोबार में 30 से 40% का कारोबार इस साल पिछले साल की अपेक्षा अधिक
होने की संभावनाएं जताई जा रही है। और आगे अपडेट के लिए आप देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।